सो गाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा हमारा, दैट इज इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर, कौन सा पेयर एंगल का क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। अब आप बताओ यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, जब हमारी टू स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर बताओ कौन कौन सी लाइन है हमारी, एक तो ये वाली लाइन है, ठीक है, और एक ये वाली लाइन है। तो यहाँ पर हमारी ये लाइन नहीं है, इसको इसी तरीके से बना के देखती हूँ, ठीक है। एक तो ये रही और एक ये रही, ठीक। तो ये एक एंगल मेरा 5 है और एक एंगल मेरा 1 है, ठीक। और दूसरा एंगल मेरा 4 है और बाकी एंगल मेरा कौन सा है, ये वाला एंगल। ये एंगल कौन सा मेरा 3 and 2, 3 + 2, ठीक है बेटा। समझ गए आप इसमें क्या दिया हुआ है, तो बता देंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं बेटा मेरे, एंगल 5 and एंगल 3 + एंगल 2, ओके। These are opposite vertically opposite angles and angle 4 and angle 1. Angle 4 and angle 1, okay. Next is linear pair. Linear pair हमें बताना है। Linear pair क्या होता है बेटा, अगर दो एंगल्स में से जो हमारी नॉन कॉमन आर्म है वो 180 डिग्री का एंगल बना रही है या फिर वो अपोजिट साइड में है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर्स। जैसे यहाँ पर हमारा एंगल 1 एंड एंगल 5, ये क्या है बेटा हमारे लीनियर पेयर है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो कौन सा पेयर बनेगा, यहाँ पर बनेगा एंगल 4। तो देखो हमारे पास कौन कौन से बन गए, एंगल 5 एंड एंगल 1, और दूसरा पेयर कौन सा बना है बेटा मेरे पास, दैट इज एंगल 5 एंड एंगल 4। देखो बेटा यहाँ पर और कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें पेयर में सिर्फ दो एंगल्स चाहिए, ठीक। इसलिए हम दो एंगल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। So our next question, question number 11 is, in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2, give reason, ठीक है। इसमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, देखो बेटा आपको यहाँ पर एक है एंगल 1 और एक है एंगल 2। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, अगर है तो बताओ, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें रीजन भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेसेंट एंगल की हमारी कंडीशन क्या थी। एडजेसेंट एंगल होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन तो इंपॉर्टेंट थी जिससे हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। उसमें से पहली कंडीशन क्या है कि उन दोनों की वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए और एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं या नहीं, ठीक। तो एडजेसेंट एंगल के लिए एक कॉमन आर्म तो मेरे पास ये है, ठीक है। इस एंगल के लिए भी ये वाली आर्म कॉमन है और इस एंगल के लिए भी ये वाली आर्म कॉमन है। अब हम देखते हैं कि जो इनकी वर्टेक्स हैं, ठीक है, इनकी वर्टेक्स जो है वो कैसी है बेटा, वो नॉन कॉमन है, बिकॉज ऑफ नॉन कॉमन वर्टेक्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, ओके बेटा। इतनी बात तो समझ आ गई हमें, ठीक है। ये एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि इनकी जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, इसमें भी कुछ एक्स एंड वाई एंड जेड दिया हुआ है और इसमें भी एक्स वाई एंड जेड की कुछ हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमने अपने अभी तक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ही हमें कैसे करना है। देखो हमें पता है ये जो एंगल्स बने हैं यहाँ पर, ये कौन से एंगल है बेटा हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। कौन कौन से, एंगल एक्स एंड एंगल 55। अगर हमारे अपोजिट एंगल्स हैं तो क्या होंगे, ये दोनों एंगल हमारे बेटा क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, 55 आ गया। अब हमें ये, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या निकालते हैं बेटा, सेकंड पार्ट में हम लोग इसका एंगल y फाइंड आउट करते हैं, एंगल y। तो देखो सबसे पहले एंगल y क्या होना चाहिए हमारा, एंगल y अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, हम सबसे इस वाली स्ट्रेट लाइन को सबसे पहले बना के देखते हैं, ठीक है, और एक ही वाली लाइन बनाते हैं।
आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो हमें पता है ये वाला एंगल मेरा कंप्लीट एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। और मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया है x इज इक्वल टू 55, ओके। तो क्या हम इस वाले एंगल को बता सकते हैं, एंगल y को? एंगल y क्या हो जाएगा बेटा, एंगल y विल बी 180 माइनस 55, ठीक है। 180 में से 55 को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एंगल बेटा y आ जाएगा। तो 180 में से 155 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 125 डिग्री एंगल, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 125। और हम जानते हैं कि एंगल y एंड एंगल z क्या है बेटा, मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए हमारा जो एंगल z है वो कितना हो जाएगा बेटा मेरा 125। वो क्या है हमारा जो एंगल z है, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने तीनों वैल्यूज को यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। बहुत सिंपल था ना। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो देखो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एंगल 40, एंगल x और एंगल 25, ये कितना एंगल बना रहे हैं बेटा, ठीक है। ये सारा एंगल मेरा कितना होगा, एंगल 40 प्लस एंगल x प्लस एंगल 25, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, एंगल x प्लस 5 और 6 एंगल 65। और ये सारा एंगल बेटा मेरा किसका इक्वल है 180 के, ठीक है। हमें पता है कि ये पूरा एंगल किसके बराबर होना चाहिए हमारा 180 डिग्री के। तो मैंने इन सबको ऐड करके 180 के इक्वल टू लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं 180 में से क्या माइनस करना पड़ेगा हमको, एंगल x निकालने के लिए 180 में से हमें माइनस करना होगा 65 को, ठीक है। तो जब हम 65 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 115। तो एंगल x कितना आया बेटा मेरे पास 115। इज दैट ओके? तो ये आ गया हमारा 115 डिग्री, 115 डिग्री एंगल मेरे पास आ गया है एंगल x। अब मेरा बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो कि z कितना होगा। मैं यहाँ पे कर देती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। एंगल z, ठीक, एंगल z कितना होगा बेटा, यहाँ से देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है बेटा मेरे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल z एंड एंगल 40 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब जब हमें z पता चल गया है, ये कितना है बेटा 40, और हम जानते हैं थर्ड पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा मेरा, हमें पता है कि एंगल z और एंगल y, एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब एंगल z हमें पता है कितना है 40 है, और एंगल y हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एंगल y को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, 180 में से 40 को माइनस, और हमारा एंगल y आ जाएगा बेटा 140 डिग्री, ओके। आ गया आंसर सबका। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन था ना, इजी पीजी था, ठीक है। बस हमें 180 को ध्यान रखना है कि 180 एंगल कहाँ बन रहा है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम